भारत के दूसरे सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी का रिजल्ट 24 सितंबर को घोषित हुआ, जिसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स में 761 लोग सफल हुए। 761 उम्मीदवारों में 545 पुरुष वर्ग व 216 महिला वर्ग शामिल हैं। हर साल यह वैकेंसी आती है जिसमें लाखों कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सफल कुछ ही मात्र होते हैं। 2020 के वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ, कुछ चयन से बाहर हुए तो कुछ टॉप 10 स्थान में जगह बनाने में भी सफल रहे। इस आर्टिकल में हम यूपीएससी एग्जाम में टॉप 10 यूपीएससी टॉपर इन 2020 के बारे में जानेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स। टॉप 10 यूपीएससी टॉपर लिस्ट 2020 इन हिंदी। 10. सत्यम गांधी। बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सत्यम गांधी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल किए हैं। सत्यम 2019 में स्नातक राजनीतिक शास्त्र से पूरा किए। 2019 से ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गए थे। ए10 हासिल कर सत्यम काफ़ी खुश हैं और बिहार में ही अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, जिससे अपने राज्य की विकास में योगदान दे सके। 9. अपाला मिश्रा। गाजियाबाद की रहने वाली डॉक्टर अपाला मिश्रा ने यूपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल कर अपने सपनों को पूरा किया है। आपको बता दें, डॉक्टर अपाला मिश्रा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नातिन लगती है। इनकी माता दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी फैकल्टी में प्रोफेसर हैं, जबकि पिताजी आर्मी में कर्नल रहे हैं। डॉक्टर अपाला मिश्रा ने तीसरी बार में ये परीक्षा निकाल अपने सफलता का परचम लहराया है। 8. कार्तिक नागजीभाई। पहले से ही गुजरात राज्य में इप्स पद पर कार्यरत कार्तिक नागजीभाई ने यूपीएससी एग्जाम 2020 में 8वीं रैंक हासिल कर फिर से गौरवान्वित किया है। 2018 में यूपीएससी की परीक्षा में कार्तिक ने 94वीं रैंक हासिल की थी और इन्हें आईपीएस के पद पर कार्यरत किया गया, लेकिन इन्हें आईएएस की पद चाहिए थी, जिस वजह से इन्होंने 2019 में फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें इन्हें 84वीं रैंक हासिल हुई। अब तीसरी बार में इन्होंने 8वीं रैंक हासिल कर आईएएस की पद प्राप्त की है। 7. प्रवीण कुमार। बिहार राज्य के जमुई जिला निवासी प्रवीण कुमार ने यूपीएससी एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल की है। 2017 में प्रवीण ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण ने कड़ी मेहनत की बदौलत यह सफलता हासिल कर परचम लहराया। प्रवीण के पिता मेडिकल स्टोर चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। प्रवीण ने शुरुआती पढ़ाई गृहनगर से पूरी कर आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री हासिल करके जॉब करने के बजाय सिविल सेवा में जाने की सोचा और 2 बार मिली असफलता से हार ना मानते हुए तीसरी प्रयास में ये रैंक हासिल किया। रीड मोर। टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। 6. मीरा के। केरला की रहने वाली मीरा के ने 12वीं के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर से बीटेक किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मीरा के ने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। 3 बार असफलता हाथ लगने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा, जिस वजह से सीएससी एग्जाम 2020 में इन्होंने 6ठी रैंक हासिल कर अपने आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा किया। मीरा के का कहना है कि उन्होंने अपनी असफलता से हार नहीं मानी, क्योंकि इससे पहले के 3 प्रयास में उन्होंने प्री भी क्लियर नहीं कर सकी थी। 5. ममता यादव। सिविल सेवा परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल कर ममता यादव ने सिर्फ अपना या परिवार का बल्कि अपने गाँव का भी नाम रोशन किया। दरअसल अपने गाँव व इलाके में ममता यादव इकलौती आईएएस अफसर है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद लोग उन्हें अफसर दीदी के नाम से बुलाने लगे हैं। ममता यादव हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में छोटा सा गांव बसई की निवासी हैं। 24 साल की ममता यादव ने इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा दी थी, जिसमें उन्हें 556वीं रैंक हासिल हुई थी और उन्हें भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में कार्यरत किया गया था। ममता यादव के पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और माता गृहिणी हैं। 4. यश जालूका। झारखंड के छोटे से गांव के रहने वाले यश ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 प्राप्त कर गौरव हासिल किया है। धनबाद जिले के गांव झरिया के निवासी यश ने इस उपलब्धि से अपने गांव और जिला का नाम रोशन किया है। यश ने बीकॉम और उसके बाद कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सिविल सेवा की तैयारी इन्होंने बिना कोई कोचिंग सेल्फ स्टडी के बदौलत खुद की मेहनत से की और सफलता हासिल कर अपने सपने पूरे किए। 3. अंकिता जैन। अगर व्यक्ति कुछ बड़ा करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। इस बात को अंकिता जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम में 3री रैंक हासिल कर साबित की। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते ही इन्हें अच्छी पैकेज की नौकरी मिल गई, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। अंकिता ने 2017 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन अंकिता ने तैयारी जारी रखी और दूसरे प्रयास में सफलता तो मिली, लेकिन ज़्यादा रैंक आने के वजह से आईएएस की पद नहीं मिली, लेकिन हार ना मानते हुए चौथी बार में इन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया। 2. जागृति अवस्थी। भोपाल की रहने वाली जागृति अवस्थी ने इस प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण एग्जाम में 2री रैंक हासिल कर गौरवान्वित किया। इन्होंने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल से डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गेट की एग्जाम पास की और भेल में बतौर टेक्निकल ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन फिर 2019 में नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी में लग गई। पहले ही प्रयास में इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 2री रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया।
1. शुभम कुमार। बिहार की धरती और मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शुभम कुमार कटिहार जिले के कुम्हरी गांव के निवासी हैं। 12वीं पास करने के बाद शुभम ने इंजीनियरिंग करने की सोची और आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के दौरान शुभम ने इंटर्नशिप किया। 2018 में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद शुभम ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जो बचपन से ही सपना था। पहली बार शुभम असफल रहे, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने 290वीं रैंक हासिल की, जिसके लिए इन्हें इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग के दौरान ही यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया, जिसमें शुभम बाजी मारते हुए प्रथम ऑल इंडिया रैंक हासिल किए। यह उपलब्धि हासिल कर शुभम ने न सिर्फ अपना या परिवार का बल्कि बिहार का भी नाम रोशन किया और गौरवान्वित होने का मौका दिया। नोट: यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 10 आईएएस टॉपर्स के अलावा भी एक एस्पिरेंट का नाम काफ़ी चर्चा में रहा, जो आईएएस टॉपर टीना डबी की छोटी बहन रिया डबी का है। रिया डबी ने मात्र 24 की उम्र में 15वीं रैंक हासिल किया और एक बार फिर से डबी परिवार को गौरवान्वित किया। 2015 में यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में ही टॉप करने वाली आईएएस टीना डबी फिलहाल राजस्थान में वित्त विभाग में कार्यरत हैं।